हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, और राहु एंटर करेंगे धनिष्ठा में 30 जून 2026 को और धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। हालांकि इस बीच में राशि चेंज कर लेंगे, हाउस चेंज कर लेंगे, लेकिन नक्षत्र जहाँ से कोई प्लैनेट एनर्जी लेता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन जिसको बोलते हैं, वो धनिष्ठा ही रहने वाला है। सो धनिष्ठा धन का नक्षत्र है, तो इस टाइम पे सडन वेल्थ आ सकती है, सडन मनी का गेन हो सकता है। और टॉरस, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य, ठीक है, शुक्र भगवान, तो वो भी कहीं ना कहीं मनी, फाइनेंस, वेल्थ इसी के कारक हैं। तो बहुत अच्छा रहने वाला है ट्रांजिट। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद ट्रांजिट से देखेंगे कि किस तरह का फलित ये टाइम आपके लिए लेके आने वाला है। मैंने शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर के लिए भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिएगा। और केतु इन मघा नक्षत्र, वो भी बनाया है। और जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर रिसेंटली हुआ है 2 जून को, आपके कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो भी आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप सारे देखिएगा और ये भी देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन से देखिएगा, या फिर लगन राशि असेंडेंट, जिसको कि राइजिंग साइन भी बोलते हैं, उससे देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एस ऑफ कप्स है, दी वर्ल्ड है। कुछ पुराना कोई साइकिल है नेगेटिव ना, वो खत्म होने वाला है। और 2-2 कार्ड आ रहे हैं, मैं एक पिक कर रही हूँ, लेकिन वो 2-2 आ रहे हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एनर्जीज में। जजमेंट है यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे बताइएगा सोल ट्राइब, क्या प्रॉब्लम है ऐसी जिसमें से जजमेंट चाहिए आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। लंबा ट्रांजिट है, तो थोड़ा सा और हम ले लेते हैं कार्ड, सो दैट हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। सो टॉरस यहाँ पे ना हाई प्रीस्टेस है, मून का कार्ड है, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में ना आप लोगों ने हो सकता है पिछले 1 साल से, ठीक है, उसको भी मैं ट्रांजिट में एक्सप्लेन करूँगी किस तरह की चीज़ें हैं। 1 साल से ना कुछ थोड़े से लॉसेस मुझे लग रहे हैं कि फाइनेंशियल लॉसेस हैं, या फिर फाइनेंसेस का क्रंच है। बहुत बार क्या होता है कि जॉब छूट जाती है। बहुत बार क्या होता है कि 2 कमाने वाले थे, अच्छे से घर को चला रहे थे, लेकिन डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग 2 घर हो गए हैं, तो उससे भी एक फाइनेंशियल क्रंच आता है। या प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना मिलना, या जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से घर छूट जाना, बिजनेस खराब हो जाना, और जॉब छूटने का तो यहाँ पे है ही है। फाइनेंशियल लॉस हो जाना। बहुत बार जो लोग बिजनेस में हैं, आपने सुना होगा फैक्ट्री में आग लग गई है, शॉप्स होती हैं लोगों की, शॉप के ओनर होते हैं, आए दिन न्यूज़ आती है कि शॉप में आग लग गई है। बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कि अर्श से फर्श पे आ जाना, उस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वीडियो में आगे जाने से पहले ना थोड़ा सा राहु को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम राहु को नहीं समझेंगे हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो राहु ना एक्सट्रीम इंटेलिजेंस के कारक हैं। कौन सी इंटेलिजेंस? जो बुक से नहीं आती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के कारक राहु हैं। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जितना भी काम होता है, ये वीडियो भी आप राहु की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, जिनकी वजह से बार बार हमारा जन्म होता है, जन्म मरण के चक्कर में भी हम राहु की वजह से ही आते हैं। हमारी इच्छाएं, वासनाएं, लालच, टेम्पटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि कोई भी कीमत चुका के कोई चीज़ पाना है, ऑब्सेशन, जुनून, पागलपन, और ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना किसी पे, और उसकी वजह से चीटिंग हो जाना, उसके भी कारक राहु हैं। और इंट्यूशन के कारक भी राहु हैं, तभी ये इंट्यूशन वाला कार्ड यहाँ पे आया। इंट्यूशन के कारक भी राहु हैं, क्योंकि राहु को ही इंट्यूशन हुई थी। सारे जितने भी राक्षस थे, उसमें स्वरभानु नामक एक राक्षस थे, जिनका ऊपर का हिस्सा राहु बना बाद में, और नीचे का हिस्सा जो है वो केतु बना। तो वो इंट्यूशन से ही तो उनको पता चला था कि हमने खून पसीना बहा के जो अमृत निकाला है वो हमें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ देवताओं को मिलेगा। तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो
राहु भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। कहीं ना कहीं आपके साथ ना इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें इसलिए भी हुई हैं कि आपने लोगों पे आंख बंद करके विश्वास किया है। यहाँ पे ये कार्ड जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बताता है। अब सारी चीज़ें आपसे बिलोंग नहीं करेंगी, जो जो आपका केस है आप उस हिसाब से सुनिएगा। और क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो हर एक इंसान को पर्सनली एक एक चीज़ उसी के हिसाब से हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पैसे का लॉस किसी भी तरीके से, बहुत बार कमाने वाला जो इंसान है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह का लॉस हो जाता है, इंसान का भी लॉस हो गया, रिश्ते का भी लॉस हो गया और पैसे का भी लॉस हो गया। इस तरह का एनर्जी भी है यहाँ पे कि किसी की डेथ हुई है लव्ड वन की। ये भी है कि जैसे कि कोई हिस्सा ना मिलना, ज़मीन में से कोई हिस्सा ना मिलना, मकान में से हिस्सा ना मिलना, बेघर बेइज्जत, दोनों चीज़ें हैं, बेघर और बेइज्जत, बेइज्जत करके घर से निकाल दिया जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक्रप्सी हो जाती है, कुछ लोगों की मकान छोड़ना पड़ता है, घर की कुर्की हो जाती है, ये उसको भी दिखाता है। और ये हार्श सिचुएशंस को दिखाता है, जैसे कि जॉब छूट गई है या पैसा कहीं डूब गया है। ठीक है, पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, स्टॉक मार्केट या शेयर, वो बहुत नीचे आ गई है और लोग पागल हो जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत पैसा मतलब एक ही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ मुझे लग रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स एक ही जगह लगाए हुए हैं। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये घर परिवार हो सकता है, ये आपका काम की जगह हो सकती है कि उसके अलावा पता ही नहीं था कि क्या करना है और नौकरी पे से फटाफट सामने वाले ने निकाल के बाहर कर दिया और आपने अपने आप को पूरा इन्वेस्ट किया हुआ था, पूरा आपका ज़िंदगी उस चीज़ पे डिपेंडेंट था। तो इस तरह से होता है ना कि एक फाउंडेशन इंसान की हिल जाती है, तो वो मुझे लग रही है कि यहाँ से हिली हुई है। और जिस तरह से कार्ड आए हैं ना, यहाँ पे आप भी अब जो है जजमेंट ही चाहते हैं। तो अगर आप जजमेंट चाहते हैं, सिचुएशन में आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, चीट किया है, बिजनेस में चीटिंग हो सकती है कि एक पार्टनर ने सारा कुछ हड़प लिया हो या पार्टनर जो है चीट कर रहा हो, ज़्यादा अपने पास रख रहा हो, उस तरीके से भी मुझे लग रहा है। ये लाइफ पार्टनर की चीटिंग भी दिखा रहा है कि लाइफ पार्टनर किसी तरह की चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो कहीं भी आपको लगता है कि जजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो जजमेंट आपको मिलेगा। और क्योंकि ये कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और शनि जो रेवती नक्षत्र में गए हैं ना, उसका वीडियो आप भी देखिएगा, उससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब कोई चीज़ हो रही है तो उसका लॉजिक भी तो होना चाहिए कि कहाँ से आ गया कार्मिक साइकिल। लेकिन ये बहुत बड़ा और लंबा एक टाइम पीरियड मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है 12 साल पहले ना कुछ चीज़ें शुरू हुई होंगी, चीज़ें खराब होनी शुरू हुई होंगी और वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। 10-12 साल से आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और अब जो है ना वो चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी क्योंकि वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। वो लोग जो उस टाइम पे लाइफ में आए थे, हो सकता है इस टाइम पे चले जाएं, उस टाइम पे हो सकता है आपने कोई जॉब ज्वाइन की हो, इस टाइम पे वो जॉब छूट जाए या आप छोड़ दें। ठीक है, कुछ ना कुछ और कुछ पॉजिटिव भी हुआ होगा उस टाइम पे। वैसी ही चीज़ें सेम जो हैं अब रिपीटिशन में आपके साथ में होंगी, तो क्लेम कीजिएगा इसको। एंड ऑफ द टफ कार्मिक साइकिल है यहाँ पे और एक नया अच्छा सा बढ़िया सा कार्मिक साइकिल शुरू होगा जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है और दूसरों के साथ मिलके चल के कोई काम करना उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी है, बंधन सा लगता है, ऐसा भी लगता है किसी ने कुछ कराया हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये आपका ही नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये आपके ही सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर हैं और ये आँख की पट्टी आप जब चाहें हटा सकते हैं। और ये भी राहु का ही कार्ड है, एक तरह से भ्रम, इल्यूजन। प्रॉब्लम इतनी है तो इतनी ज़्यादा होके वो फील हो रही है, तो ये आँख की पट्टी इस टाइम पे आपकी हटेगी। ब्लाइंड ट्रस्ट करना आप बंद करेंगे और जिसको है ना सोच समझ के फैसला लेना, और इस टाइम पे मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो 8-8 तलवारें हैं ये इमेजिनेशन में हैं, ये इतनी है नहीं। जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो देखो 8 से ये सीधी 4 हो गई हैं, यानी कि प्रॉब्लम तो आधी आपके मन ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है क्योंकि मन को ना इतने लंबे टाइम से नेगेटिविटी में जीने की आदत हो गई है। अब उसके पास पॉजिटिव तो कुछ है नहीं फिलहाल पकड़ने के लिए, मन की आदत होती है पकड़ना। ठीक है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता है, दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता, वो पकड़ता है सिर्फ। तो अगर सुख नहीं है तो वो दुख को पकड़ेगा, पॉजिटिविटी नहीं है तो वो नेगेटिविटी को पकड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन मुझे लग रहा है आप कर रहे हैं, आगे भी करिएगा। और देखो बहुत सारे लोगों की नज़र तो है आपके ऊपर, ये बहुत बार न्यूट्रल हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो होती ही है। इतने लोगों की नज़र किसी पे हो तो वैसे भी नज़र लगने का, इवेलाई का, नेगेटिविटी का मुझे यहाँ से लग रहा है। और नज़र बहुत बार कैसे होती है, लाइक आपके एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो बहुत लोगों की नज़र है कि देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहा है बच्चा,
तो बहुत लोगों की नज़र होती है कि देखते हैं इसका क्या होता है। तो बहुत बार होता ही है कि आसपास के लोग या इस तरह का परिवार, इस तरह का माहौल, इस तरह का आस पड़ोस हमें मिलता है कि लोगों की नज़र होती है, तो लोगों की नज़र है। और बीइंग अ टॉरस क्या होता है ना कि आपको भी शो ऑफ करने का थोड़ा सा हैबिट होता है। तो कुछ भी लिया तो बता दिया आस पड़ोस में सबको, सहेलियों को, दोस्तों को, तो वो मत बताइए। यहाँ पे राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल होता है ना वो होता है ढोल नगाड़े, ठीक है, यानी मृदंग। तो मृदंग, ढोल, नगाड़े कब बजाए जाते हैं? जब हमें कुछ अनाउंस करना होता है। तो आपका मन बहुत करेगा इस टाइम पे कि छोटी छोटी बातें आप अनाउंस करें, सबको बताएं, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट कर लीजिएगा, अपने परिवार के साथ कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पे उसको सेलिब्रेट नहीं करना है, उसकी पोस्ट, उसकी वीडियोज़, उसकी रील बना बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत नेगेटिविटी आएगी, बहुत जेलसी आएगी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और जिस चीज़ को भी आप करने से पहले किसी को बता देंगे, किसी को मतलब किसी को भी, तो वो चीज़ नहीं होगी। इस चीज़ को आप मान के चलिएगा। तो पल्ले गांठ मार लीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो सिचुएशन आपकी आधी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो मन ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है। मन को कोई ना कोई आधार दें। इस टाइम पे ना किसी भी मंत्र की चैंटिंग करें, क्योंकि राहु जो है ना सरस्वती माता और दुर्गा माता के ही कंट्रोल में आते हैं। अगर राहु की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ आपकी राहु की महादशाएं या अंतरदशाएं भी चल रही हैं, राहु आपकी कुंडली में अच्छा ही नहीं बैठा हुआ है, खराब रिजल्ट दे रहा है, तो हो सकता है आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम दे रहा हो। क्योंकि राहु तो वहीं पे है 1 साल से, जिस हाउस में है, जिस राशि में है वहीं पे है, और अगले 6 महीने भी वहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे जो राहु है उसको ज्ञान की देवी सरस्वती ही कंट्रोल करती हैं। और मंत्रों की चैंटिंग बहुत अच्छी है इस टाइम पे। कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके डीटी हैं, जो भी आपके मन के करीब हैं, देवी या देवता, उनके मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं आप। तो बहुत बहुत यहाँ पे आपको ना इन चीज़ों से राहत मिलने वाली है। और इस टाइम पे आपको कोलैब के ऑप्शन आ सकते हैं। कोलैब में काम करना, कुछ इनोवेटिव काम करना, कुछ क्रिएटिव काम करना अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे आपके जो है वर्क प्लेस में कुछ चीटिंग का तो रहेगा, क्योंकि राहु चीटिंग के कारक हैं। चीटिंग होती है ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट वाला जो ब्लाइंड फोल्ड है आपको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद में चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। यहाँ पे प्रमोशन का भी मुझे लग रहा है कि प्रमोशन भी होगा, इच्छा पूर्ति होगी, इच्छाओं की जितनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। राहु इच्छा के कारक है, मैंने आपको बताया ही है। लेकिन राहु का इच्छा क्या है ना कि 10 इच्छाएं थी, 10 पूरी हो गई तो 100 इच्छाएं और हो गई, ठीक है। तो राहु क्योंकि सिर है, उसको सिर्फ खाना आता है, उसको पचाना नहीं आता है। तो राहु का जो पेट है ना वो कभी भरता ही नहीं है, क्योंकि पेट बेसिकली है ही नहीं, सिर्फ खाने को चाहिए। तो यहाँ पे इच्छाएं क्या हैं और इच्छाएं आपको कहाँ लेके जाएंगी वो भी आपको सोचना है। अपने इंट्यूशन को टेस्ट करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। कुछ नया काम कारोबार इस टाइम पे शुरू हो सकता है। सोशल मीडिया का काम, क्रिएटिव काम, ठीक है, डिज़ाइनिंग का काम, अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेडीज़ गारमेंट्स, एपरल्स, लॉन्जरी का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स मैंने बोल दिया, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, तो ये काम बढ़ने वाले हैं। टूरिज़्म, ट्रैवलिंग, ठीक है, सर्जन हैं आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, म्यूज़िक, आर्ट, एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी स्टेज आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड के साथ जाइएगा। मतलब बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि मोरल्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ नहीं चलेगा काम, क्योंकि राहु जो है साम दाम दंड भेद हर तरीके से, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना इस टाइम पीरियड में आपको अपनी उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ सकती है, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। यहाँ पे राहु आपको प्रमोशन तो देंगे, लेकिन टैक्टिक्स आपको चलानी पड़ेगी। लाइक हो सकता है कि बॉस की हल्की फुल्की बटरिंग करनी पड़े, बॉस की गुड बुक्स में आना पड़े, बॉस की तारीफ करनी पड़े, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि गधे को भी बाप बनाना अपने मतलब के लिए। तो वो चीज़ें हैं, और ये दुनिया राहु की है, और ये दुनिया अब जुपिटर के हिसाब से नहीं चलती है। और जुपिटर अपने आप में अतिचारी हैं इस टाइम पे, तो जुपिटर से भी बहुत ज़्यादा खास उम्मीदें हम कर नहीं सकते हैं इस टाइम पे। तो राहु के ही वशीभूत हैं हम सारे के सारे। और जो धनिष्ठा नक्षत्र है ना वो धन का नक्षत्र है, उसका नाम ही धनिष्ठा है। उसके पास धन है, रिचनेस है, पावर है, फास्ट एंड फ्यूरियस है धनिष्ठा। चीज़ें तेज़ी के साथ मूव होंगी, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन,
अपने क्रिएटिव स्किल से कोई पैसा कमाना, और क्योंकि आप वीनस की राशि है तो क्रिएटिव स्किल आपके अंदर होता भी है, अपनी फेस वैल्यू से पैसा कमाना, इन्फ्लुएंसरशिप से पैसा कमाना, सोशल मीडिया से पैसा कमाना, तो इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके पैसा कमाना, जो सब कर रहे हैं वो नहीं, कुछ और करके। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरशिप तो आपको पता ही है कि बाढ़ सी आई हुई है इन सब चीज़ों की, तो उसमें कुछ डिफरेंट जो करके देगा, डिफरेंट जो दिखाएगा, डिफरेंट तरह का हुक क्रिएट करेगा, बड़े फैंसी से थंबनेल बनाएगा, सेंसेशन क्रिएट करेगा, डर का माहौल क्रिएट करेगा, तो लोग उसी को ही देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपके सामने ही है मेरे वीडियोस का क्या हाल होता है, क्योंकि मुझे है कि मैं थोड़े से ढंग के वीडियो बनाऊं, अच्छा सा कंटेंट आप लोगों को दूं और सच्ची और अच्छी बातें आपको बताऊं, किसी भी तरह से आपको अंधेरे में ना रखूं। तो इस तरह की तो चीज़ें देखना लोग पसंद करते नहीं हैं। सो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, अगर मेरे वीडियोज़ तक आप आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप दूसरों तक भी इनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे भी मून जो है चीटिंग का ही कारक है, और ये कार्ड बिल्कुल सरासर जो है राहु को ही दिखाता है। तो आपके आसपास ना चीट करने वाले, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके गलत राय देने वाले, ठीक है, गलत राह दिखाने वाले, गैसलाइट करने वाले, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग तो काफ़ी जमा हैं आपके पास में। ठीक है, तो इनसे तो आपको आपका इंट्यूशन ही बचाएगा। इंट्यूशन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन को बढ़ाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। एक चीज़ और लोगों को लगती है कि मेडिटेशन से तो हम बाबा हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे। मेडिटेशन से जो पैसा आता है ना, जो लोग मेडिटेट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं, राहु तो विजुअलाइजेशन की राशि है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की राशि नहीं, प्लैनेट है। तो मैनिफेस्टेशन जो है, जो राहु कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेडिटेशन से बहुत बड़ा पैसा भी आता है। लोगों को गलतफहमी है कि हम बाबा साधु हो जाएंगे। जो बड़े से बड़े लोग हैं ना, ब्लेनियर, ठीक है, वो सब मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, वो सब स्पिरिचुअल हैं और वो सब रिलीजियस हैं, उसमें से कोई बाबा और साधु नहीं बना, ये सब आपके सामने ही हैं। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ना, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि नया रिलेशनशिप आ सकता है, क्योंकि कप्स है, हीलिंग भी हो सकती है इस टाइम पे। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि राहु है, चीटिंग कर भी सकता है, चीटिंग करवा भी सकता है। तो आंख बंद करके विश्वास ना करें। रिश्ता भी आता है तो आप मिल लीजिए, बात आगे बढ़ा लीजिए, एंगेजमेंट तक कर लीजिए, लेकिन शादी मत करिएगा दिसंबर तक। वो मैं ट्रांजिट में आपको समझाऊंगी कि मैं दिसंबर तक के लिए क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि राहु शादी कराते हैं। आप कहेंगे राहु कैसे शादी कराते हैं? शादी तो जुपिटर कराते हैं, शादी तो वीनस कराते हैं। लेकिन आप अपनी शादियाँ अपने घर में आसपास, जिनकी भी पत्रियाँ आपके पास में हैं, कुंडलियाँ आपके पास में हैं, या जिनका डिटेल आपको पता है, उनकी कुंडलियाँ आप बना सकते हैं, फ्री में बन जाती है। आप चेक करिएगा, जब भी उनकी शादी हुई होगी ना, राहु किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट रहा होगा, हाउस वाइज रहा होगा, चाहे दशाओं वाइज रहा होगा, चाहे ट्रांजिट वाइज रहा होगा। राहु में वीनस में राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा, या इनका एक्सचेंज, या कुछ ना कुछ एस्पेक्ट वगैरह रहा होगा। क्योंकि आजकल की शादियां इसीलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि वो राहु हैं। इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सरेंडर बिल्कुल भी नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला स्लोगन हो गया है सभी का। कोई सरेंडर करने को तैयार नहीं है, कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। हर किसी को है कि एक ही लाइफ है, बस इसी लाइफ में सारा मज़ा करना है। तो अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो शादी ख़त्म करो और किसी और को ढूंढो। तो ये आजकल के टाइम पे हाल हो गया है। तो ये राहु का ही सारा का सारा माहौल है। अब हम राहु की दुनिया में हैं तो हम राहु से बच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे टॉरस सोल ट्राइब आप लोगों के लिए ना, अगर आप लगन से देख रहे हैं, राइजिंग साइन आपका, तो यहाँ पे लगन में 2 लिखा होगा। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं, मून साइन से, तो 2 नंबर में यहाँ पे लगन में ही चंद्रमा भी बैठे होंगे। अब आपके लिए सैटर्न रेवती में है और जुपिटर यहाँ पे जो है कैंसर में है, पुष्य नक्षत्र में है। राहु यहाँ पे अभी शतभिषा से आए हैं धनिष्ठा में, और केतु यहाँ पे मघा में है। ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, सारी आप देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी लाइफ में कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो राहु आपके लिए ना 10th हाउस में है और राहु के 10th हाउस के लिए ना एक चीज़ बोली जाती है कि राहु 10 में दुनिया बस में। लेकिन ये आधा स्लोगन है, ये आधा डिक्टम है, राहु 10 में दुनिया बस में। राहु अगर 10 में है, 10 यानी कि आपका कर्म भाव। अब कर्म भाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हाउसवाइफ नहीं हो सकते, हाउसवाइफ का भी अपना कर्म होता है। ठीक है, तो उसकी कर्म भूमि उसका घर होता है, उसका किचन होता है, और आपकी कर्म भूमि आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, जहाँ भी आप काम कर सकते हैं, फील्ड हो सकता है कि फील्ड में काम करते हैं आप, जो भी आपका ऑफिस है, जो भी है। तो ये राहु जो है फिलहाल 10 में बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बस में है। राहु 10 में सबसे पहले कराता है वर्क प्लेस पे चीटिंग।
तो यहाँ पे अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो घर में आपके साथ चीटिंग होगी इस टाइम पे। काम आप करेंगे, क्रेडिट किसी और को मिलेगा। पिछले 1 साल से यही चल रहा है। काम आपने किया है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही है, बॉस ने आपसे प्रॉमिस भी किया होगा कि भाई इस बार तेरा प्रमोशन पक्का है, तू ये टारगेट अचीव करके दे, तू ये क्लाइंट लेके आ, तू ये मर्जर करा दे, तू बस ये डील करा दे। तो आपने सब कुछ कराया, लेकिन फिर क्या हुआ, किसी ऐसे इंसान का प्रमोशन कर दिया गया जिसने एक उंगली भी नहीं उठाई। तो ये राहु जो है ना, राहु जहां भी होगा आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में भी, वहां सबसे पहले चीटिंग आपके साथ होगी। फिर धीरे धीरे जब बार बार चीटिंग होगी, बार बार चीटिंग होगी, तो फिर राहु वाली टेढ़ी बुद्धि जो होती है ना, वो इंसान की जागती है कि हर बार मैं ही क्यों यार। तो यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मैंने बोला प्रमोशन तो देगा ये राहु, लेकिन पापड़ भी बिलवाएगा आपसे अच्छे से, और आपके साथ में जो है चीटिंग करवाएगा, अप्स एंड डाउन्स लाएगा, स्ट्रेस देगा, लेकिन फाइनली जो है ये प्रमोशन देगा। क्यों? क्योंकि ये 11वीं राशि में बैठा हुआ। 11वीं राशि अपने आप में फैलाव की राशि है। राहु अपने आप में फैलाव है, राहु ब्रेवेडो है, राहु हिम्मत है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। हो सकता है जाके आप सीधा अपने बॉस को कन्फ्रंट कर दें कि भाई चल क्या रहा है ये, ठीक है, रखना है रखो, नहीं तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ इस काम को, इस बार मुझे प्रमोशन चाहिए, ये छोटी ये मतलब ये बहाने मुझे नहीं चाहिए। तो ये ब्रेवेडो भी राहु देता है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है, राहु अपने आप में मंगल के नक्षत्र में है। राहु फास्ट एंड फ्यूरियस, और मंगल फास्ट एंड फ्यूरियस, और राहु जिसके साथ बैठता है उसकी क्वालिटीज को और बढ़ा देता है। तो राहु और मंगल के योग को बोलते हैं अंगारक योग। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ठीक है, कन्फ्रंट करना इज ओके, अपना हक मांगना इज ओके, लेकिन बॉस इज बॉस, अथॉरिटी इज अथॉरिटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट का हाउस भी होता है, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो जो भी ये अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, इनको ना बहुत ज़्यादा सामने से चैलेंज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जॉब का लॉस हो जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अगर आपको जॉब छोड़नी ही है देन तो इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा अगर अपना काम निकालना है तो राहु वाली टेढ़ी बुद्धि के साथ में रहिएगा। राहु शनि का भी एक्सट्रीम वर्जन है, तभी दोनों को ब्लैक दिखाया है, और यहाँ पे केतु मंगल का एक्सट्रीम वर्जन होता है, इसलिए दोनों को रेड दिखाया है, ठीक है। राहु 11वीं राशि में है। 11वीं राशि इनोवेशन की राशि है, फैलाव की राशि है, विश फुलफिलमेंट की राशि है। तो अगर आपको जॉब ही चाहिए इस टाइम पे तो जॉब मिलेगा, कोई पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए तो वो मिलेगा, रिचनेस चाहिए, पैसा चाहिए इस चीज़ से तो वो मिलेगा। तो विश फुलफिलमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। बैंकिंग में है, फाइनेंस सेक्टर में है, ठीक है, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, सर्जरी, फार्मा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, या व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। आप इस टाइम पे 4th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो प्रॉपर्टी का काम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काम, रियल एस्टेट का काम, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई काम, चाहे आप फूड का काम कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन होगी बड़े वाली। कुछ मैंने जो आपके प्रोफेशंस थे वो पहले गिनवाए थे टोरस के हिसाब से, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें, क्रिएटिव जितना भी स्किल है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, स्टेज शो करते हैं, ठीक है, जगह जगह पे जाके स्टेज शो करना, सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, इस तरह का कोई भी काम, मेकअप का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली स्किन का काम करने वाले, स्किन के डॉक्टर्स जो होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, और लेडीज़ के जितने आर्टिकल्स हैं वो भी सब वीनस के अंदर आते हैं। तो वो सारे फील्ड भी आपके हो सकते हैं, ये आपके साइड बिजनेस भी हो सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों में आपका कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, हालांकि शनि जो है 11वें भाव में बैठे हैं, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, तो मैंने बोला इच्छा इतनी इजीली पूरी नहीं होगी, पापड़ बिलवाएंगे। राहु अपने आप में यहाँ पे चीटिंग कराते हैं, और शनि यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे बार बार, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, और थोड़ा टैक्टिक्स सीखने की जरूरत है। कौन सी? राहु वाली टैक्टिक्स, थोड़ा शॉर्टकट लेना, थोड़ा डिस्गाइज करना, थोड़ा एक माहौल बनाना, ठीक है। वो आपको भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो चीज़ें वीनस की वजह से आपके अंदर आती हैं, साम दाम दंड भेद की, हर तरीके से अपना काम निकाल लेना। राहु यहाँ से ना 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को, वेल्थ क्रिएशन के हाउस को ही देख रहे हैं। ये हाउस फैमिली बिजनेस का होता है, फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ से देखा जाता है, आपके पास सेविंग्स कितनी है वो यहाँ से देखा जाता है। तो सेविंग्स को बढ़ाएंगे राहु इस टाइम पे, खर्चों को नहीं बढ़ा रहे हैं, सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, और इनकम को बढ़ा रहे हैं, सैलरी को बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं आपके वो बढ़ रहे हैं, तो वो जमा भी हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खर्चा हो रहा है, जो पहले सारा खर्चा हो रहा था, जो पैसा पहले खराब हुआ है, जो प्रॉपर्टी नहीं मिली है, जो अपना हिस्सा गया है, ठीक है, जो भी लॉसेस हुए हैं, मुझे लग रहा है उसकी रिकवरी ये राहु आपको करके देंगे। और राहु ना अभी अगर हम देखें, राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो राहु इसके बाद घूम के ना यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप ये समझे कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है ना,
ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में तो राहु रहेंगे, लेकिन दिसंबर के बाद में 9th हाउस में आ जाएंगे और दिसंबर के बाद में मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि अगेन राशि शनि की ही है, तो राशि वाइज अच्छे बैठे हुए हैं, अभी भी अच्छे बैठे हुए हैं। मित्र की राशि है, अपनी खुद की राशि है, यहाँ पे मित्र की राशि में आ जाएंगे और यहाँ पे जुपिटर वाले हाउस में आ जाएंगे। ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जुपिटर का हाउस होता है, फॉर्चून का हाउस होता है, तो उस टाइम पे फॉर्चून को बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी शुरू करना है, न्यू इनोवेशन है, कोई काम है, इनिशिएटिव है, स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ भी है, वो इस टाइम पे आप कर लीजिए, क्योंकि उससे पैसा बढ़ेगा। फैमिली बिजनेस का मुझे लग रहा है इशू यहाँ पे हो सकता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, क्योंकि राहु यहीं पे ही है पिछले 1 साल से। तो फैमिली में चीज़ें बटके ना मिलना, प्रॉपर पैसा ना मिलना जो सबके हक का है, प्रॉपर चीज़ें ना बटके मिलना, प्रॉपर्टी अच्छे से ना मिल पाना, ठीक है, अपना जो हिस्सा बनता है फैमिली बिजनेस में बिठाना ना। बहुत बार होता है कि एक भाई का पूरा उसके ऊपर ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं, दूसरे को या तो एज अ नौकर ट्रीट करते हैं या उसको कुछ भी नहीं देते हैं, उसको कुछ भी नहीं। घर में भी ऐसा ही होता है, एक का बोलबाला होता है और 1-2 लोग इग्नोर हो रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके साथ में इस तरह की पार्शियलिटी हो रही है और राहु को भी पार्शियलिटी का पता चला था और राहु ने भी अपने इंट्यूशन से पता लगाया था कि भी पार्शियलिटी होनी तय है मेरे साथ में और मुझे तो किसी भी तरीके से अपना काम निकालना है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे राहु वाली टेक्टिक्स से आप जो है पैसे का अखबार यहाँ पे करेंगे। राहु यहाँ से 4th हाउस को भी देख रहे हैं और केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। 4th हाउस आपके घर का है, तो घर के सुख से आपको केतु ने वंचित किया होगा पिछले 1 साल में। एक होता है ना मोह के बंधन, अटैचमेंट खत्म हो जाना रिश्तों से, खून के रिश्तों से डिटैचमेंट हो जाना, ठीक है, तो ये रहा होगा। और इस टाइम पे यहाँ पे क्योंकि राहु जो है एनर्जी किसकी कैरी कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र की, जिसके अंदर एनर्जी किसकी है, मंगल की एनर्जी है। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना, ये आपके वाणी का विभाव होता है। तो हो सकता है आप बहुत कड़वा बोलें और सामने वाले को आप उसकी औकात दिखाएं कि भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए हैं और ये चीज़ें मुझे मिल नहीं रही है, इसके लिए अब मैं कोई भी कदम उठाऊंगा। मैं कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ, मैं 4 लोगों के सामने बैठने को भी तैयार हूँ, बट मुझे मेरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे ज़बान को ये ज़रूर ख़राब करता है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे आप सावधान रहिएगा। ये हाउस जो है ना आपके मदर और मदरलैंड का होता है। तो हो सकता है इस 1 साल में आप घर से दूर रहे हो सकता है मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे हो सकता है मदर का डिमाइस हुआ हो इस टाइम पे, या मदर के स्नेह से वंचित रहना किसी भी तरीके से, मदर दूर हैं आपसे, आप उनसे दूर हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और ये हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड यहाँ पे इशू, केतु कैंची है, वो कट लगाता है। तो हो सकता है प्रॉपर्टी के मैटर में से लोगों ने, आपके ही घर वालों ने आपको निकाल के बाहर कर दिया हो कि तुझे देंगे ही नहीं कुछ, तुझे जो मर्जी करना है कर ले। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो हैं राहु अब देंगे, क्योंकि धनिष्ठा में है, मंगल की एनर्जी है, आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे ना एक केतु जो देते हैं ना, ये घर अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे अपार्टमेंट ज़्यादा लग रहा है। अपार्टमेंट वाले जो हाउसेज होते हैं ना, फ्लैट्स जो होते हैं बिल्डिंग्स में, वो वाला हाउस लेने की ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। हालांकि मंगल तो प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड भी ले सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है, रियल एस्टेट का काम अगर करते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है अपना घर बनने के लिए, घर में गाड़ी आने के लिए समय अनुकूल है। यहाँ पे 9th एस्पेक्ट से ना राहु 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस होता है कोर्ट केसेस का, एनिमीज़ का, बीमारियों का, छुपे हुए शत्रुओं का, छुपी हुई बीमारियों का, डेली रूटीन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका, जॉब का, सर्विस का, आपके पेट एनिमल्स का, आपके सर्वेंट्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने इस चीज़ों को, सामान को संभाल के रखें। थोड़ा सा चोरी का एस्पेक्ट यहाँ पे बन सकता है, हालांकि उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा चीज़ों को संभाल के रखें। वर्क प्लेस पे भी अपना OTP, पासवर्ड, चीज़ें जितनी भी हैं आपके लैपटॉप वगैरह पे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें फाइल्स को। तो वहाँ पे गड़बड़ होने की आशंका है, क्योंकि राहु चीटिंग ही कराते हैं। ये हाउस में भी राहु है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जॉब वाला हाउस है। तो यहाँ पे ना ऑफिस पॉलिटिक्स होने के, मतलब उसका शिकार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है 1-1.5 साल से आपके साथ ये चीज़ें कंस्टेंट बेसिस पे चल रही हूँ। अब आप ना टिट फॉर टैट करना सीखेंगे, उन्हीं की ट्रिक्स उन्हीं पे डालनी सीखेंगे। तो डेली रूटीन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पार्टनर के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर की राशि है। ऑलरेडी टॉरस को मैरिड लाइफ में दिक्कत होती ही है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि पड़ जाती है और मंगल अपने आप में एग्रेशन है। तो हो सकता है इनका पार्टनर बहुत एग्रेसिव हो और बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा हो। इस टाइम पे आपके पास भी राहु के साथ मंगल की एनर्जी है, तो आप भी बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए बोला है बार बार कि मेडिटेशन करें, क्योंकि ट्रांजिट तो चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप बार बार नहीं बनते हैं, संभालने की कोशिश करें रिश्तों को, ठीक है। तो मैंने
बहुत डिटेल में आई थिंक आप लोगों को बताया है, टैरो के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ठीक है, और ट्रांजिट के थ्रू। तो बहुत बहुत यहाँ पे ना अपना ध्यान रखिएगा। राहु अगर आपको परेशान करे बहुत ज़्यादा, तो राहु के अगेंस्ट ना गुरु को ही मतलब रेडी करना पड़ता है, ज्ञान को ही। राहु अंधेरा है, तो अंधेरा जो है गुरु के ज्ञान से, प्रकाश से ही मिटता है। तो इस सिट्रीन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। और अपनी राशि के जो स्वामी हैं शुक्राचार्य, ठीक है, शुक्र भगवान, उनके लिए मतलब जो एनर्जीज होती हैं, सुख शांति है, सौहार्द है, अट्रैक्शन है, लव है, रोमांस है, ठीक है, लाइफ में जो इजी मनी होती है, फाइनेंसेस होते हैं, अगर उनको गेन करना चाहते हैं, और वैसे भी लाइफ लॉन्ग आपको पहनना चाहिए बीइंग अ टॉरस, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए है, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट, स्फटिक का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको। भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप परचेज कर लीजिएगा। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियोस बहुत मेहनत से बनती है गाइस, ठीक है। ट्रांजिट की वीडियोस में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम और वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका काफ़ी कुछ मुझे रिटर्न में भी रेडी करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ एकदम से सारी यादें नहीं आती हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, इसलिए आपका जो है सपोर्ट नीडेड है कि आप इन वीडियोज़ को सिर्फ देखें ही नहीं, अगर अच्छी लगती है आपको तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करके इसको क्लेम भी करें। जो आप क्लेम करते हैं आज, वही लाइफ में कल मैनिफेस्ट होता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।